वेलकम टू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है बोतल के अंदर बंद एक पिशाच की, जिसे 1500 साल पहले किसी तांत्रिक ने एक बोतल में बंद किया था। और यह है इसी बोतल के भूत की कहानी। गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार हॉरर स्टोरी में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी सुपर हिट स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक मशहूर कबाड़ी कोई समय रहा करता था। ये कबाड़ी सारे कबाड़ियों से कबाड़ खरीदकर उसका व्यापार करता था। वैसे तो अक्सर ये कबाड़ी अपनी दुकान को सुबह 6 बजे खोलता था और रात को 8 बजे बंद कर दिया करता था। पर कभी कभी ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाने के कारण इसे देर तक काम करना पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन कबाड़ी और उसके मजदूरों को काम करते हुए रात के 12 बज गए। रात काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वह दोनों वही खाना खाकर सो गए। कुछ देर बाद कबाड़ी को रात में प्यास लगी। कबाड़ी ने गहरी नींद में अपनी बोतल की जगह वहाँ पास में पड़ी कबाड़ से निकली हुई एक बोतल उठा ली और उसे भरने पास में पड़े घड़ों से भरने चला गया। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि ये वही 1500 साल पुरानी बोतल थी जिसमें एक पिशाच को कैद किया था। घड़ों के पास जाकर जैसे ही कबाड़ी ने बोतल का ढक्कन खोला तो अचानक से एक तेज हवा का झोंका वहां चलने लगा और साथ ही कबाड़ी का व्यवहार भी बदलने लगा। कबाड़ी ने उस मटके से उस बोतल में पानी भरा और पानी पीकर हंसते हुए मटके को उठा के एकदम से एक मजदूर के सर पर फोड़ डाला। मटके की चोट की वजह से मजदूर को इतना फर्क नहीं पड़ा, पर उसने जैसे ही कबाड़ी का मुंह देखा तो उसका मुंह बहुत भयानक था। तो वो उस भयानक मुंह को देखकर बेहोश हो गया। कैसे जैसे वो रात बीत गई। अगली सुबह 6 बजी और रोज की तरह कबाड़ी उठा। कबाड़ी ने उठते ही मजदूर को सोते हुए देखा। सोते हुए मजदूर को देख के कबाड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कबाड़ी ने गुस्से में मजदूर को जोर से लात मारी और कहा कि कामचोर, तनख्वाह क्या सोने की लेता है। मजदूर बेचारा रोने लगा और वो सोच रहा था कि मालिक ने आज से पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, पर मजदूर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपना काम वापस से करने लगा। कुछ समय बाद कबाड़ी का बेटा वहाँ उसे खाना पकड़ाने वहाँ पहुँचता है। कबाड़ी अपने बेटे को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और कबाड़ी उस बेटे के पास आता है। एक लोहे के चाकू से अपने बेटे का हाथ काटने लगता है। कबाड़ी का बेटा उसे देखकर रोने लगता है और अपने पिता से पूछने लगता है, अपना हाथ छुड़वाने लगता है और कहता है कि पापा, आपको क्या हुआ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर अब तक कबाड़ी ने उसके पूरे हाथ पे चाकू से कट्स मार दिए। कट्स मार उसका बहुत खून निकाल दिया था। मजदूर जल्दी से वहां जाकर मालिक के बेटे का हाथ छुड़वाया और उसे ले जाकर बाथरूम में बंद किया। बाथरूम में ले जाकर उसने उसका हाथ पूंछा और अपनी बनियान को फाड़ उसके हाथ पर बांधा और चुपके से उसे वहां से भगा दिया। कैसे जैसे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद शाम होते ही काम खत्म करके मजदूर भी अपने घर जा ही रहे थे। मजदूर की अचानक से नज़र उस कबाड़ी पर पड़ी। कबाड़ी का हाल देखकर मजदूर भी अपना होश खो बैठा। मजदूर देखता है कि कबाड़ी ने एक चाकू से अपने एक हाथ को फाड़ लिया था, एक पाँव को फाड़ लिया था और अपनी जीभ भी काट ली थी। और साथ ही वो मजदूर देखता है कि वह सारे खून को उसी बोतल में डालकर उसे अपने सर से मुंह पर डालते हुए बहुत जोर जोर से हंस रहा था। नीचे पड़े खून से लिपट रहा था और पूरा खून से सना हुआ था। यह सब देखकर डरता हुआ मजदूर एम्बुलेंस को फोन करता है
साथ ही पुलिस को भी फ़ोन करता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस के द्वारा उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही मजदूर इस भयानक घटना की चर्चा उसके बेटे व उसके परिवार के साथ यह घटना को साझा करता है। साथ ही सभी डॉक्टरों को भी बताता है कैसे जैसे उसका इलाज होता है, कैसे जैसे वो दिन बीत जाता है। मजदूर को एकदम से याद आता है अपने गांव वाले तांत्रिक बाबा का। मजदूर जल्द से अपना फ़ोन उठाता है और उस तांत्रिक बाबा को फ़ोन करता है। अगले ही दिन तांत्रिक बाबा वहां पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या से उस बोतल वाली घटना के बारे में कबाड़ी के पूरे परिवार को बताता है। वह कहता है कि 1500 साल पहले कैद किए पिशाच के बारे में और उसी घटना का वर्णन दोबारा करता है। 1500 साल पहले कैद किए पिशाच की कहानी सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो जाते हैं। 2-3 दिन बाद तांत्रिक बाबा कबाड़ी को उस पिशाच से मुक्त करते हैं और उस पिशाच को वापस एक बोतल में बंद कर उसे पानी के तालाब में फेंक देते हैं और वापस यह सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और कबाड़ी अपना धंधा वापस शुरू करता है। गाइस, यही थी हमारी आज की कहानी और इसी के साथ हम आज की इस कहानी को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में मज़ा आया होगा। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।